हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका शिवम क्लासेस धनबाद में। मैं अक्षय, आपका जो ग्रुप डी का सेशन चल रहा था उसी सेशंस को कंटिन्यू करते हुए आज का जो वीडियो होगा वो मैथ का 26 अगस्त 2022 का शिफ्ट थर्ड में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उनका सॉल्यूशंस होगा। सॉल्यूशंस काफ़ी अच्छा होने वाला है। ऑप्शन से कैसे इस्तेमाल करके क्वेश्चंस को बनाते हैं, डिजिटल सम, इन सब का टेक्निक से कैसे क्वेश्चंस को इजीली में टैकल किया जाता है, वो सब मैं टेक्निक बताऊंगा और साथ में इंपॉर्टेंट टर्म भी बताऊंगा जो आपको इंपॉर्टेंट लगेगा। पेन कॉपी लेके बैठिए और जो पेन कॉपी में नोट कीजिएगा बगल में जो इंपॉर्टेंट टर्म लगेगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को डेफिनेटली मिलने वाले हैं। पीवाईक्यू को सॉल्व करना बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा आपके लिए। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करेंगे, लेट ना करते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं बता देता हूं, अगर आपको बुक लेना है तो केएन पब्लिकेशन के साइट से आए हुए बुक ले सकते हैं। ग्रुप डी के लिए बहुत अच्छा बुक है। 2022 में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए थे मैथमेटिक्स में, सभी बुक क्वेश्चंस को एक जगह कंपाइल करके बुक बनाया गया है। 2025 एडिशन है, मार्केट में अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। साथ में आपको अगर आपको चैप्टर वाइज या टाइप वाइज बुक लेना है तो आप ले सकते हैं। 10,000 MCQ नाम से ये मार्केट में अवेलेबल है। ये दोनों बुक आपको नज़दीकी बुक स्टोर पे भी अवेलेबल है, साथ में ऑनलाइन फ्लिपकार्ट, अमेजन और साथ में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहाँ से भी जाके वीडियो को इस बुक को खरीद सकते हैं। और साथ में अगर आप मेरे से इंस्टाग्राम पे जुड़ना चाहते हैं, किसी चीज़ में सॉल्यूशन चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट हो सकते हैं। ये मेरा आईडी है। और चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं। पेन कॉपी लेके बैठिएगा और वीडियो को पॉज कीजिएगा, खुद से सॉल्व कीजिएगा, उसके बाद देखिएगा इसका बेटर सॉल्यूशंस क्या हो सकता है। जैसे ये क्वेश्चन आसान क्वेश्चन से स्टार्ट किया जाएगा। आज का पहला क्वेश्चन है हमारे पास, ये दिया हुआ है, इसका अनुमानित मान निकालना। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन दिए जाए ना तो यहाँ पे ये वाला टर्म लिखा होगा, देखिएगा। अनुमानित का मतलब क्या, अप्रॉक्स सॉल्यूशन निकालना, लगभग सॉल्यूशंस क्या होने वाला है। तो लगभग का मतलब कैसे होगा सर, 99.01 को हम क्या लिख सकते हैं, 99 लिख सकते हैं। जी सर, 99 लिख सकते हैं। डिवाइडेड बाई 10.9 को हम क्या लिख सकते हैं, 11 लिख सकते हैं। जी सर, लिख सकते हैं। प्लस 6.9 को क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं सर। और साथ में 16 है तो 16 को हम 16 लिख दिए। यहाँ पे 99 को 11 से डिवाइड करते हैं तो 9 आएगा। प्लस 16 सत्ते कितना होता है, 16 सत्ते कितना होता है, 112 होता है सर। अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 to 1 121 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर होने वाला है कौन सा, 1 to 1। 1 to 1 कहाँ क्वेश्चन आंसर में गिवन है, ऑप्शन में 1 to 1 गिवन है, ऑप्शन सी में। यही हमारा राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन सी 1 to 1। ठीक है, यहाँ तक कहीं किसी को कोई समस्या नहीं होने वाली होगी। चलेंगे अब अगले क्वेश्चन पे। ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन में मेंशन किया हुआ है कि भुवन के वेतन से पहले 16% की कमी की गई, बाद में 25% का इंक्रीमेंट किया गया है। मतलब पहले 16% घटाया गया है, फिर उसके वेतन में 25% बढ़ा दिया गया है। अब आपसे फाइनली पूछा गया है उसके वेतन में कुल प्रतिशत परिवर्तन कितना है, कुल कितना परसेंट का अभी चेंज है, घटा है या बढ़ा है, घटा है या बढ़ा है, कमी होगा या वृद्धि होगा, किसी में से आप आंसर बता सकते हैं। तो कैसे बनता है, वेतन जो होता है सर वो फिक्स अमाउंट होता है। जैसे किसी चीज़ का पेमेंट होता है, अगर आप ज्वाइन कीजिएगा रेलवे में किसी पोस्ट पे ज्वाइन कीजिएगा, उसका एक फिक्स पेमेंट होगा। जैसे ग्रुप डी का पेमेंट होगा 35,000, तो 35,000 फिक्स होगा। अगर बढ़ेगा या घटेगा तो फिक्स अमाउंट पे ही होगा, मतलब 35,000 पे ही होगा। इसलिए वेतन हमेशा फिक्स होता है। तो पहले 16% का कमी आएगा, 16% का कमी आएगा, ठीक है सर। फिर 25% का क्या होगा, इंक्रीमेंट होगा, 25% बढ़ जाएगा सर, ठीक है सर, 25% बढ़ा दिए। उसके बाद क्या होगा, ओवरऑल क्या होगा, घटेगा ना। ओवरऑल क्या होगा, 25 × 16 का घटेगा, डिवाइडेड बाई 100, ये परसेंटेज हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं बस, कैसे, 25 चौक 100 और यहाँ से काटेंगे तो कितना हो गया, 4 चौक 16। यहाँ पे सॉल्व किए तो कितना आ गया, यहाँ पे आ गया -9, यहाँ -9, यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे तो आ गया सॉरी +9, एक मिनट, यहाँ पे आपके पास आ गया, यहाँ पे आ गया प्लस कितना आ गया, +9% और यहाँ पे क्या आ गया, -4%। ओवरऑल क्या हुआ, +5%। प्लस क्या दिखाता है, प्लस दिखाता है सर कि 5% का इंक्रीमेंट हुआ है। क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। क्या हुआ है, इंक्रीमेंट हुआ है। इंक्रीमेंट कहाँ गिवन है, 5% का इंक्रीमेंट ऑप्शन सी में गिवन है। यही बिल्कुल इसका सही आंसर है, 5% का इंक्रीमेंट हो गया, वेतन में 5% बढ़ गया है। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, ए बी मिलकर एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ए अकेला 20 दिन तक काम पूरा करता है। यदि प्रतिदिन केवल
यदि बी प्रतिदिन केवल दिन के पहले भाग में काम करता है तो ए बी मिलकर काम को कितना समय में कंप्लीट कर देंगे, आपसे पूछा गया है। काम को कितना टाइम में ये दोनों हैं जो ख़त्म कर देंगे, आपसे पूछा गया है। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, इसको VVI मार्क कीजिएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट टर्म क्या है, ध्यान से पढ़िएगा। यदि बी प्रतिदिन केवल दिन के पहले भाग में काम करता है, मतलब अगर दिन का 2 भाग होता है ना, मान लेते हैं कि सुबह से दोपहर और दोपहर से शाम, तो सिर्फ सुबह से दोपहर तक ही काम करता है। अगर दोपहर का मतलब क्या हुआ, अगर पूरा दिन में 2 काम करता है या पूरा दिन में 5 काम करता है ना, तो आधा कितना करेगा, 2.5 काम करता है। अगर पूरा दिन में 10 काम करता है, आधा भाग में कितना काम करेगा, 5 काम करेगा। ठीक है, तो वो वैसे सॉल्व करेंगे। ए बी मिल के किसी काम को 12 डेज में समाप्त कर सकता है, ए अकेले इसको 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। टोटल का हम निकालेंगे, टोटल काम कितना हो जाएगा, टोटल वक्त कितना हो जाएगा, टोटल वक्त बोलिएगा आपसे 60 हो जाएगा। ए प्लस बी का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ए का इफिशियंसी कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यहाँ से अगर हम इफिशियंसी की बात कर लिया जाए, ए का इफिशियंसी और बी का इफिशियंसी कितना आएगा, ए का इफिशियंसी आप बोलेंगे 3 आएगा सर, अब बी का इफिशियंसी कितना बोलिएगा, 2 आएगा। ये क्या आ गया, ये आ गया इफिशियंसी, ये क्या आ गया सर, इफिशियंसी आ गया। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं है, ये इफिशियंसी आ गया। अब हम लोगों को बताना है कि बी प्रतिदिन दिन के पहले भाग में काम करता है, बी पहले भाग में काम करेगा, तो पहला भाग में मतलब क्या है, 2 काम नहीं करेगा, सिर्फ एक ही काम कंप्लीट करेगा। बी कितना करेगा, ए तो कंप्लीट करेगा 3 काम, बी करेगा सिर्फ 1 काम। ए काम करता है 3 काम, बी करता है 1 काम, तो टोटल काम खत्म कितना होगा, एक दिन में 4 काम समाप्त होगा। एक दिन में कितना काम समाप्त होगा, 4 काम समाप्त होगा। टोटल काम है 60, तो 1 काम समाप्त होगा, तो कितना दिन में समाप्त होगा सर, 15 दिन में, 15 चौक 60, 15 दिन में ये काम समाप्त हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 15 दिन। कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में गिवन है 15 डेज, यही बिल्कुल इसका सही आंसर है। 15 डेज में काम कंप्लीट समाप्त हो जाएगा। यहाँ तक कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। क्वेश्चन आसान था, बनाना इसी टेक्निक से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। ए का वेतन बी के वेतन से 20% कम है। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है, मतलब 1 कम है। किसके वेतन से, बी के वेतन से। अगर बी का वेतन 5 है ना, तो 1 कम है ए का वेतन, मतलब 4 है, 1 कम 4 है। बी का वेतन ए के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है, बी का वेतन कितना अधिक है, 1 अधिक है सर। ए से कितना अधिक है, ए कितना है, 4 है, 4 से कितना अधिक है, परसेंटेज के लिए 100 लगा दिए, तो 25 चौक 100, 25% अधिक है। 25% इसका कहाँ गिवन है, 25% आपका ऑप्शन सी में गिवन है, 25%। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाला होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। 171, 172, 173 को 17 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या होगा, आपको बताना है। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने पहले भी आया था, एक और शिफ्ट में आया हुआ है, ये मैंने सॉल्व करवाया है। आप जाके प्लेलिस्ट बना है, प्लेलिस्ट चेक कीजिएगा। अब तक का ये 18 वीडियो आ चुका है, ये 19 वीडियो है, उसमें सेम ये इसी टाइप का क्वेश्चन है। ये मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि नहीं आया है, आप देखिएगा ऑफिशियली क्वेश्चन ऐसा आया है। एक ही क्वेश्चन 2 शिफ्ट में पूछा गया, सेम क्वेश्चन। इसको कैसे सॉल्व होगा, ये 171 को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, 170 + 1, आप बोलेगा जी सर बिल्कुल लिख सकते हैं। 172 को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 172, 170 + 2, जी सर लिख सकते हैं। और साथ 173 को हम क्या लिख सकते हैं, 170 + 3 लिख सकते हैं। और जब इसको 17 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये सब तो कट जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ बच जाएगा 2, यहाँ बच जाएगा 3, टोटल कितना शेष बचेगा, 2 तिहाई 6 बचेगा। शेष कितना बचेगा सर, 6 बचेगा। 6 कहाँ गिवन है, ऑप्शन ए में गिवन है 6, यही इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। सिर्फ 6 बच जाएगा, क्योंकि 17 के टेबल में 10 टाइम है, 170 आ जाता है, बचेगा सिर्फ 1, वहाँ बचेगा 2, वहाँ बचेगा 3। बीच में संख्या क्या क्या, बीच में सिंबल क्या है, गुना का साइन है, गुना कर देंगे, 3 दूना 6, 6 कम 6, राइट आंसर 6 आ जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। रघु ने अपनी बेटी जो कि 16 साल की है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, छोड़ना नहीं है, कंप्लीट क्वेश्चन पढ़ना है। कि नाम पे 5 लाख का निवेश किया है, एक ऐसी योजना में किया है जिसमें प्रत्येक साल 5% के अमाउंट से चक्रवृद्धि ब्याज दिया जाएगा, मतलब CI दिया जाएगा। ठीक है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होता है। जब बेटी 18 साल की हो जाएगी तो उसे कुल कितना राशि मिलेगी। जैसे एक बाप क्या किया है ना, 16 साल की जब बेटी है तो 5 लाख उसका नाम जमा कर दिया बैंक में, एक योजना में। अब बैंक वाला क्या बोलता है, या योजना वाला क्या बोलता है कि आप सब प्रत्येक साल 5% का कंपाउंड इंटरेस्ट लीजिए। तो 2 साल के बाद कितना होगा, बेटी को कितना मिल जाएगा, आपको बताना है कि बेटी 5 लाख का कितना अमाउंट अपने पास रख लेगी। ठीक है,
तो हमको पहले निकालना होगा CI कितना मिलेगा 2 साल का, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 5% है, तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिलेगा सर, कंपाउंड आप बोलिएगा 5 साल का 2%, 16 से 18 होने के लिए 2 साल चाहिए, 2 साल में कितना बढ़ेगा 5% का, 5% का सक्सेसिव बढ़ेगा। सक्सेसिव कैसे निकलता है, 5 + 5 × 5 डिवाइडेड बाई 100, यही होता है। इसका मतलब क्या है, 10.25% का क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट निकलेगा। ये क्या निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। अमाउंट कितना मिलेगा 2 सालों के बाद, अमाउंट कितना मिलेगा, 100 अगर इन्वेस्ट किया गया है ना, और इंटरेस्ट कितना मिला 10.25%, अमाउंट कितना मिलेगा 110.25%, ये अमाउंट मिल जाएगा। यहाँ तक कहीं कोई समस्या नहीं है। किसका, ये प्रिंसिपल का, किसका, प्रिंसिपल का। तो हम निकाल देते हैं, 5 लाख प्रिंसिपल है, 5 लाख प्रिंसिपल है, 5 लाख का 110.25% हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे लगा देंगे, फिर परसेंटेज हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो 2 शून्य नीचे लगा देंगे, ठीक है। अब काट लेंगे, 4 शून्य आ जाएगा, 2 2 4 शून्य गया, बच क्या गया, यहाँ पे बच गया 110, 25 को 50 से मल्टीप्लाई करना है, लास्ट में क्या आएगा, शून्य आएगा, 25 25, लास्ट में 50 आने वाला है, 50 आने वाला है, 20 वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है। और यहाँ 25 25 125 आएगा, 25 25 125, तो 125 भी आएगा लास्ट में, 125 ना, 125 200 ना, ये नहीं है, ये नहीं है, एक ही ऑप्शन बचा आपके पास जिसमें 125 है लास्ट में। देखिए शून्य के बाद 125 है ना, ये वाला सेम टर्म मैच कर गया, तो लास्ट ऑप्शन डी सही है। कंप्लीट सॉल्व मत कीजिएगा, 1-2 सेकेंड ही बचेगा, एग्जाम में आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है, ठीक है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है आपके पास, अगला क्वेश्चन है 13241, बार किसके लिए ऊपर लगा, 3 संख्या के ऊपर। इसको सॉल्व करना, कैसे सॉल्व किया जाएगा मैंने पहले ही बताया, कंप्लीट पहले संख्या लिखते हैं, जितना के ऊपर नहीं लगा, जब 13 के ऊपर नहीं लगा तो 13 लिखेंगे, घटा देंगे, और कितने का संख्या के ऊपर लगा, 3 संख्या पे, तो 3 9 लिखेंगे, 2 पे नहीं लगा तो 2 शून्य लिखेंगे, बस इतना ही तो करना है। अब घटा दिया जाए, घटाते हैं तो क्या आने वाला है, घटाएंगे ना तो कितना आ जाएगा 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3 में से 1 गया तो 2, और इसके पास फिर 2, फिर 1 और 2 3, ठीक है। इतना बचेगा, यहाँ क्या बचेगा 99900, नीचे तो 9 का मल्टीपल आएगा, नीचे 9 का मल्टीपल आएगा, नीचे 9 का मल्टीपल आएगा, 7 2 9 9 हो सकता है, ये देखेंगे तो 9, और यहाँ पे आ गया 7 2 9 9 हो सकता है, ठीक है, ये हो सकता है। ये देखेंगे 6 4 10, तो ये नहीं होगा आंसर, 9 का मल्टीपल आना चाहिए नीचे, ठीक है। अब इसको सॉल्व करना है, इसको काटिएगा, देखिएगा क्या आंसर आने वाला है इसमें से। और इसको क्वेश्चंस मैं ये वाला दे देता हूँ, VBI है, ऐसा ही बनाना है आपको, ये होमवर्क भी दे देते हैं, आप इसका बताइएगा इसका आंसर क्या होने वाला है काट के, ठीक है। क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन है आसान क्वेश्चन, मैंने अक्सर बताया है, तो आप खुद से बना के देखिएगा इसका आंसर क्या आने वाला है। एक सम अष्टभुज, अष्टभुज का मतलब क्या है, भुजाओं की संख्या कितना होगा, 8 होगा सर, भुजाओं की संख्या 8 होगा। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना है, तो कैसे निकालते हैं, बाह्य कोण का मान होता है आपके पास 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ भुजा, 360 डिग्री डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ भुजा, जो कि 8 है। 8 से काट देते हैं, कितना होगा, 8 चौक 32 और 8 पचे 40, 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री। प्रत्येक बाह्य कोण का मान कितना होगा, 45 डिग्री। अच्छा, एक मैं कमेंट कीजिएगा, क्या इसका इंटरनल एंगल कितना होने वाला है, इंटरनल एंगल कितना होने वाली है, कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, AB एक काम को 10 दिन में 12 दिन में कंप्लीट कर सकता है, यदि वे ए से प्रारंभ करके एकांतर दिन में काम कर। एकांतर का मतलब क्या है, एक एक का अंतर, एक एक का अंतर, नाम से मीनिंग लगा, मतलब पहला दिन ए किया है तो सेकेंड दिन भी किया है, बी सेकेंड दिन नहीं किया है। ध्यान से सुनिएगा, एकांतर का मतलब क्या होता है कि एक आदमी एक दिन, दूसरा आदमी दूसरा दिन, तीसरा आदमी तीसरे दिन, अलग अलग दिन। एकांतर का मतलब यही होता है, ठीक। एकांतर का मतलब यही होता है, ए एक काम को 10 दिन में समाप्त कर सकता है, बी एक काम को 12 दिन में समाप्त कर सकता है। टोटल काम कितना है, 60 है सर। ए का एफिशिएंसी 6 हो गया, बी का एफिशिएंसी 5 हो गया, ठीक है। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होने वाला होगा। यदि भी ए से स्टार्ट किए, पहला दिन ए आया और दूसरा दिन कौन आएगा, बी आएगा, तीसरा दिन तो ए आएगा ही आएगा, ऐसे टर्म रिपीट चलेगा। तो आप बोलिएगा 2 दिन में कितना काम समाप्त होगा सर,
मैं पूछूंगा तो आप बताइए कि 2 दिन में कितना काम समाप्त होगा। आप बोलिएगा सर ए काम करेगा 6 से, बी करेगा 5 से, 2 दिन में कितना काम समाप्त होगा, 11 यूनिट काम समाप्त हो जाएगा। ठीक है, 60 यूनिट तक पहुंचना है तो पहले 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसा क्यों किए सर? आप बोलिएगा ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यहाँ पे आ गया 10 दिन में कितना काम समाप्त हुआ, 10 दिन में आप बोलिएगा 55 यूनिट काम समाप्त हो गया है। अब हमारे पास सिर्फ 5 यूनिट काम बचा हुआ है। 5 यूनिट काम कौन पहले करने आएगा? ए आएगा। ए तो लेकिन एक दिन में 6 काम करता है, काम बचा ही 5, ए करता है 6, काम बचा है 5, मतलब अगला दिन ए जैसे ही आएगा तो उसको 5 ही काम करना पड़ेगा, टोटल 6 का। ए आएगा तो उसको 5 ही काम करना होगा, टोटल 6 का, और जो बचता है ना सेम टू सेम दिन में उतर जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10.5/6, 10.5/6 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कहाँ गिवन है? ऑप्शन डी में गिवन है 10.5/6, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 10.5/6। कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा तो बताइएगा। ठीक है, यदि इक्वेशन दिया हुआ है ये तो मूल है, तो आपसे बताना क्या है, a³b², इसका मान आपको बताना। अच्छा यहाँ पे देखिए, पहले इसको हम निकाल लेते हैं, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना, इसको निकाल लेते हैं। a² b² को कॉमन ले लीजिए, दोनों में है। यहाँ क्या बच जाएगा? a बच जाएगा, यहाँ b बच जाएगा। ये कुल मिलाकर आपको यही वाला टर्म आपको निकालना है, a² b² a+b, ये निकालना है। अच्छा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए मैं हमेशा एक टेक्निक बताता हूँ कैसे सॉल्व होगा। जोड़ने पे -5 गुना करने पे 14, ध्यान से सुनो, जोड़ने पे -5 गुना करने पे 14, 7 दूनी 14, 7 अब -7 + 2 -5, ठीक, -7 + 2 क्या हुआ? 7 दूनी 14, माइनस में जोड़ने पे क्या होगा? -5 भी होगा। तो इसका मूल क्या होगा? मूल आपसे पूछा जाएगा तो मूल आप बोलिएगा 7 होगा, और यहाँ का इसका मूल कितना होगा? -2 होगा। तो a का मान 7, b का मान -2, a का मान 7, b का मान -2, बस इसको पुट कर दीजिए, पुट कीजिए, आंसर पाइए। a का मान यहाँ पुट करते हैं तो कितना है? 7 × 7 = 49, b का मान पुट किए तो 2 दूना 4, दोनों को जोड़ दिए तो कितना आया? +5, क्या आया? +5, क्या हुआ? 49 × 20, 49 × 20 कितना होता है? 980 होता है सर। 49 दूना 98, 1 शून्य आप चिपका देंगे, 980। 980 कहाँ गिवन है? 980 आपका ऑप्शन ए में गिवन है 980, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 980। कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। अगला क्वेश्चन पे चलेंगे। यदि किसी बंद घनाभ की चौड़ाई ऊंचाई उसकी 12 सेंटीमीटर लंबाई कितना? 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, कि 25% और 50% है। चौड़ाई पहले है 25%, पर चौड़ाई कितना है? 25%। किसका? 12 का 25% कितना होता है? 12 का 25% 1/4, मतलब 3 हो जाएगा। अरे भाई 12 का 1/4 यही ना होता, 25% 1/4 लिखते हैं तो 3 ना हो जाएगा, 3 यहाँ पे मैंने लिख दिया। अच्छा, ऊंचाई कितना है? 12 का 50%, 50% मतलब आधा, 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर यहाँ लिख दिए। अच्छा, इनका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको बताना है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? 2 × LB + BH + HL, यही होता है, बस पुट कर दीजिए। 2 × लंबाई × चौड़ाई कितना होगा? 12 × 36 और प्लस 6 × 18 और प्लस 12 × 6 = 72, यही होगा, बस उसको सॉल्व करना है। 72 × 18 = 90, और 90 और 30 कितना होता है? 90 × 3 = 126 होता है। तो यहाँ लिख देंगे 126 × 2, 126 × 2 कितना हो जाएगा? 125 दूना 250 और 250 और 2 कितना होगा? 252, 252 कहाँ गिवन है? 252 ऑप्शन सी में गिवन है, 252 यही बिल्कुल उसका सही आंसर है। गुना करने का भी टेक्निक मैंने बताया है, जो इंपॉर्टेंट लगेगा, जो आपके कान में घुसेगा उसको लिखते चलिएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। एक बेईमान व्यापारी अपने माल सीपी पर बेचने का दावा करता है, लेकिन वो गलत वजन का इस्तेमाल करता है, बेईमानी करता है, गलत वजन दे देता है और 20% का लाभ कमाता है। गलत वजन करेगा तभी ना 20% का लाभ कमाएगा। तो क्या करता है ना, एक्स वजन करता है और देता है कि हम वाई वजन किए हैं, ठीक। अब क्या काम करता है? ये काम क्या करता है कि 20% का लाभ भी कमाता है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 1/5 होता है। बोलता है कि 5 की जगह 6 का प्रॉफिट कमाता है। तो सामान कितना में दिया? 6 का सामान 5 में दिया है। तौला है 6 kg, बट तौल के 1 kg घपला किया है। घपला कितना किया है? 1 kg का। घपला कितना किया है? 1 kg का। यही कम तौला है 6 पे, ये तो 1/6 पे है। लेकिन हम लोगों को निकालना किस पे है? आपसे बोला कितना वजन दिया है? 6 की जगह 5 दिया है। 6 की जगह 1 घपला किया तो दिया कितना है? 5 सामान दिया है।
6 पे 1000 kg पे निकालना तो 1000 kg पे निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 5000 बट्टा 6। जब निकालेंगे तो कितना दिया 1 kg की जगह पे कितना दिया है 833.33 ग्राम दिया है। 833.33 ग्राम कहाँ गिवन है ऑप्शन सी में गिवन है 833 ग्राम यही सामान दिया है। 5/6 दिया है 1000 kg पे 1 kg पे निकालना मतलब 1000 ग्राम पे निकालना 1000 ग्राम के लिए निकाल दिए बन गया आपका आसानी से, कहीं कोई समस्या नहीं होने वाला होगा। एक 3 अंकीय ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 3 अंकीय संख्या इस प्रकार है कि इकाई का अंक 1 है, दहाई का अंक 2 अनुपात है, सैकड़े का अंक 3 अनुपात है। अनुपात में है संख्या नहीं है, अनुपात में है संख्या नहीं है। इस संख्या उल्टी संख्या को योगफल कितना 1332। उल्टी संख्या क्या हो सकती है पहले तो जो भी संख्या होगा ना उसका अनुपात 1 2 3 ही होगा 1 2 3 होगा 1 2 3 होगा 1 2 3 का अनुपात में ये नहीं है, ये है 2 से काटेंगे तो 1 2 3, ये भी 1 2 3 है, ये भी 1 2 3 है, ये सर्टिफाई का पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। अच्छा जो संख्या उसका उल्टा संख्या 1332 होना चाहिए। मान लेते हैं कि 246 इसका आंसर है, 246 में उल्टा जोड़ेंगे तो 642 होगा, दोनों को जोड़ेंगे तो 6 2 8, 800 के ही आसपास आएगा, लेकिन जाना 1300 के आसपास, ऑप्शन ए नहीं होगा। अगर मानते हैं 123 है आंसर, 123 का उल्टा 221 होता है, 321 होता है, जोड़ेंगे तो 3 1 400 होगा, ये आंसर नहीं है। एक ही ऑप्शन बचा आपका 369, यही इसका राइट आंसर है। जोड़ के देख लीजिएगा 963 हो जाएगा, 3 12 1300 के आसपास आ जाएगा, यही बिल्कुल इसका सही आंसर है। 3 ऑप्शन कट गया तो ऑटोमेटिकली डेफिनेटली चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर व्यास वाले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अच्छा पहले गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता कितना है? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr²। ध्यान रखिएगा, नहीं याद है तो नोट कर लीजिएगा। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, क्या होता है 4πr², ये होता है 4πr²। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगा। ठीक है, 4πr² होता है, 4πr² होता है गोला का। अब आपसे बोला गया है इसका निकालना है तो 4 को 4 रहने दिए, पाई को पाई रहने दिए, आर कितना, अगर व्यास है 1/2 तो रेडियस कितना होगा 1/4, 1/4 इंटू 1/4। अच्छा ये समझ है ना, देखिए रेडियस क्या होता है d/2 होता है, डायमीटर का आधा होता है, डायमीटर 1/2 है तो रेडियस कितना हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। यहाँ तक कि तो किसी को समस्या नहीं होने वाला होगा। ठीक है, अब काट लीजिए, इससे ही काट लीजिए तो यहाँ बचा क्या π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, π/4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही इसका आपका राइट आंसर बचा। कहाँ गिवन है ये गिवन है आपका ऑप्शन ए में गिवन है, ऑप्शन ए बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए, कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी चलेंगे। ये क्वेश्चन है आपका, इसको सॉल्व करना है। x का मान दिया है, y का मान दिया, x² + y² पूछा गया है। अच्छा x का स्क्वायर निकालते हैं, कैसे निकलेगा 2 + √5। पहले इसका बेसिक बताते हैं, उसके बाद इसका शॉर्ट बताएंगे कैसे बनाएगा ये। इसका स्क्वायर निकाल लीजिए, इसका स्क्वायर जब भी में निकालेंगे तो स्क्वायर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 2 दूना 4 प्लस √5 का 5 हो गया, यहाँ पे हो गया 4√5, तो क्या हो जाएगा 9 + 4√5, ये हो गया। ये किसका मान हो गया x² का। y² का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 2 - √5 का होल स्क्वायर निकालना है। सॉल्व किया जाए इसको, यहाँ बचेगा 4, यहाँ बचेगा 5, यहाँ आ जाएगा -4√5। क्या आ गया 9 - 4√5, 9 - 4√5 ये आ गया। अब बस दोनों को सॉल्व करना है, दोनों को जोड़ना है। x² + y² को जब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 9 + 4√5, यहाँ आ जाएगा +9 - 4√5। इसको सॉल्व करेंगे, -4√5 + 4√5 कट जाएगा, 9 9 18, इसका आंसर आएगा 18 इसका बिल्कुल सही आंसर है, राइट आंसर 18। ये तो बेसिक मेथड होगा ऐसे, लेकिन एग्जाम में नहीं बनाना है। एग्जाम में ये टेक्निक इस्तेमाल नहीं करना है। तो क्या इस्तेमाल करना है सर, जब भी साइन में कोई भी एक माइनस में हो, ध्यान से सुनिएगा, जब भी x माइनस में हो या y माइनस में हो, कोई भी एक टर्म माइनस में हो, उनका सम पूछा जाए तो आपको क्या करना है, आपको क्या बताना है, इन संख्याओं का स्क्वायर जो होगा वही होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर कैसे देखिए बता देते हैं। इसका स्क्वायर कितना हो गया 2 दूना 4, और इसका क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा 2 × x² + y²। x² + y², ये मत कीजिएगा यहाँ पे, ऐसा मतलब ये नहीं है, मतलब बता देते हैं। देखिए इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है
कि यहाँ अगर इसको a मानते हैं, इसको b मानते हैं, तो जब भी ये पूछा जाए तो आप कीजिएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये कीजिएगा, बस बन जाएगा 2 इंटू a स्क्वायर कितना, 2 का स्क्वायर 4 और 5 का 5, 9 दूना 18 आ गया डायरेक्ट 18 आंसर। इसका शॉर्टकट है ये भी शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, ये वाला आपका शॉर्टकट है, ये शॉर्टकट ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम में, डायरेक्ट बन जाएगा आपसे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है माध्य दिया है, बहुलक दिया है, आपसे बोला है आनुभविक संबंध का प्रयोग करते हुए आकर माध्यक निकालना है। संबंध क्या होता है, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका, बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। ये ध्यान रखना है, इसको याद रखना है, ये टर्म को ये पूछा जाता है अक्सर एग्जाम में। बहुलक इक्वल टू 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। याद कैसे रखेंगे, बहुलक बड़ी संख्या तो बहुत है, बहुलक बड़ी है, तो बहुलक में से 3 माध्यिका, माध्य 2 अक्षर का है, माध्यिका 3 वर्ड का है। याद रखने का टेक्निक ऐसा होता नहीं है, लेकिन माध्यिका 3 वर्ड का है तो 3 में से 2 माध्य घट जाएगा, 3 में से 2 माध्य घट जाएगा, बहुलक निकल जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला है। बहुलक कितना दिया है, 60 दिया है, माध्यिका निकालना है तो माध्यिका को हम x मान लेते हैं। माध्य दिया है 42, तो 2 इंटू 42 कितना होगा, 42 गुना 84, 84, तो 3x का मान कितना हो जाएगा, 60 प्लस 84। इसको क्या लिखेंगे, इसको 144 लिखते हैं, तो x का मान क्या आ जाने वाला है, 144 डिवाइडेड बाई 3। इसको काटेंगे तो 4 3 12 8 4 48, 48 इसका बिल्कुल सही आंसर है। 48 कहाँ गिवन है, ऑप्शन डी में गिवन है 48, यही 48 इसका राइट आंसर हो जाएगा 48, कहीं समस्या नहीं होने वाला होगा। ठीक है, चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। प्रत्येक 3 वर्ष के अंतराल पे जन्मे 5 वर्ष बच्चों की आयु का योगफल 60 है। सबसे छोटे बच्चे की आयु क्या है, आपसे पूछी गई है। देखिए 3 बच्चा जब जन्म लिया है, 3 बच्चा जन्म लिया है कि 3 वर्ष के अंतराल में 5 बच्चा जन्म लिया है। एक बच्चा x साल का है, दूसरा बच्चा 3 साल बड़ा है, x प्लस 3 है, तीसरा बच्चा फिर 3 साल बड़ा है मतलब x प्लस 6 है, चौथा बच्चा फिर 3 साल बड़ा है मतलब x प्लस 9 है, पांचवा 3 साल बड़ा है मतलब x प्लस 12 है। इन सबका योग कितना है, 60 साल है। जोड़ेंगे कैसे, आसानी से जोड़ लीजिए, 12 9 21, 12 9 कितना हो गया, 21 हो गया, 21 9 30 हो गया, तो यहाँ क्या आ गया 5x है, तो 5x प्लस 30 का मान 60 है, तो x का मान कितना निकलेगा, 30/5 निकलेगा। 30/5 का मतलब 6 साल निकलेगा। और 6 साल क्या, सबसे छोटा बच्चा कौन है, x वाला, सबसे छोटा कौन है, ये x का मान कितना है, 6 साल, तो 6 साल इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 6 साल कहाँ है, 6 साल ऑप्शन डी में गिवन है, 6 ईयर्स, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 साल। ठीक है, अगला क्वेश्चन भी चलते हैं। एक खुदरा विक्रेता एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर बेचता है, 18% का लाभ कमाता है। मार्क प्राइस पे सेल करता है तो 18% का लाभ कमाता है। यदि उसने अंकित मूल्य पर 10% डिस्काउंट दी होती तो उसका वास्तविक लाभ क्या होगा, आपसे पूछा गया है। देखिए 18% का लाभ कमाता है जब मार्क प्राइस पे बेचता है। मानते हैं कोई सामान 100 का है, 100 CP है, मार्क प्राइस पे बेचा तो 18% का लाभ का है, मतलब मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस दोनों सेम है। कितना है सर, 18% ज़्यादा मतलब 118 है। ठीक है, अच्छा मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट दे 10% का डिस्काउंट दे देगा तो कितना हो जाएगा, 118 का सामान में 11.8 का डिस्काउंट देगा। 11.8 का डिस्काउंट देगा तो कितना बचेगा, 0.2, और यहाँ पे बचेगा 7 में से 1 गया तो 6, ये बचेगा 6, कितना बचेगा 106। यहाँ क्या आने वाला है, इसको सेल करेंगे हम 106 में, 106.6 में। 100 का सामान को हम सेल करते हैं 106.2 में, कितना का फ़ायदा है, कितना का वास्तविक लाभ होगा, 6.2% का। कितना, 6.2%। कहाँ गिवन है, ऑप्शन सी में गिवन है 6.2%, यही बिल्कुल इसका सही आंसर हो जाएगा 6.2%। आसान क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है आज का। राम्या की शादी 10 साल पहले हुई थी, अब उसकी आयु, शादी के समय उसकी आयु की 1.1/5 है। मतलब क्या है, 5 एकम पर 6/5 है। ठीक है, मतलब क्या है, वर्तमान में उसका एज और शादी के समय उसका एज, शादी के समय अगर 5 साल था तो वर्तमान में 6 अनुपात है। शादी के समय 5 अनुपात है तो वर्तमान में 6 अनुपात है। शादी कितना साल पहले हुआ था, 10 साल पहले, मतलब इनके बीच का गैप कितना है, 1 का गैप है, 1 का गैप 10 साल है, तो वर्तमान एज कितना है, 60 साल है। और शादी हुआ था जब वो 50 साल की थी। 50 साल में कौन शादी करता है,
होगा, शादी हो सकता है 50 साल में हुआ होगा, शादी हुआ था 50 साल में। उसकी पुत्री की आयु उसकी वर्तमान आयु का 10वां भाग है, मतलब 60 साल का 10वां है। 60 साल का 10वां मतलब 60 का 10वां भाग 1/10 मतलब 6 साल। बच्चा का एज कितना है? 6 साल। आपसे पूछा क्या? उसी का एज पूछा है, 6 साल। इसका सही आंसर है 6 साल ही पूछा गया था। कहाँ है ऑप्शन? 6 साल। ऑप्शन सी में गिवन है 6 ईयर्स, यही इसका बिल्कुल सही आंसर है 6 साल। कहीं समस्या होगा तो आप बताइएगा। ये था कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिएगा, अच्छा लगा हो तो बताइएगा, दोस्तों तक पहुंचाइएगा और मेरे से इंस्टाग्राम पे कनेक्ट होइएगा। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं भी कुछ भी दिक्कत होगा आप वीडियो मेंशन कीजिएगा, मैं उस पर अलग से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। होमवर्क जो दिया गया है उसको उस पर कमेंट कीजिएगा, उसका सही आंसर बताइएगा। तो वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।